नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित, और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं काम खास एकजुट प्रयास। तो जनहित में आज हम एक खास विषय को लेकर आए हैं, एकजुट प्रयास काम खास। दरअसल जिस स्टोरी को हम लेकर आए हैं, इस स्टोरी के नायक हैं वो ग्रामीण। गाजीपुर में ग्रामीणों और एक सेना से रिटायर्ड जवान ने मिलकर एक अनोखी पहल की है। वे बिना सरकारी मदद के मगई नदी पर पक्का पुल बना रहे हैं। ये पुल कयामपुर, छावनी सहित कई गांवों को जोड़ेगा। आपको बता दें कि सदियों से मुश्किलें झेल रहे नौनहरा क्षेत्र के कयामपुर ग्राम पंचायत के लोगों ने शासन और प्रशासन से मगई नदी पर पुल बनाने की कई बार मांग की। जब लगातार अधिकारियों के, शासन के, प्रशासन के लोगों के चक्कर काट कर ये क्षेत्र के लोग, ये ग्रामीण जब थक गए और कहीं से कोई बात नहीं बनी, तो जन सहयोग से पक्का पुल बनाने का खुद निर्णय लिया, खुद बीड़ा उठा लिया। सबसे पहले सेना से रिटायर्ड रविंद्र यादव ने 10 लाख की सहयोग राशि प्रदान की। इसके बाद क्षेत्र के अन्य लोग भी आगे आना शुरू हुए और लगभग एक वर्ष पहले 24 फरवरी 2024 को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव ने भूमि पूजन कर पुल का शिलान्यास किया। इसके बाद से लोगों का आर्थिक सहयोग लगातार मिलता गया और काम होता गया। 108 फीट लंबे इस पुल का निर्माण कार्य लगभग आधा पूरा हो चुका है। नदी में 2 पिलर बन चुके हैं। इंजीनियरिंग कोर्स से रिटायर्ड रविंद्र यादव और एक आर्किटेक्ट की देखरेख में इस पुल की डिजाइनिंग और निर्माण कार्य चल रहा है। आजादी के बाद से ग्रामीण पुल के लिए शासन प्रशासन से गुहार लगाते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वर्तमान में लोग बांस का पुल बनाकर आवागमन करते नजर आ रहे हैं। बाढ़ के समय छोटी नाव का सहारा लेना पड़ता है। पुल न होने से जिला मुख्यालय की दूरी 10 से 12 किलोमीटर बढ़ जाती है। लोगों के प्रयास से पुल बनना शुरू हुआ और उसका एक हिस्सा बनकर तैयार भी हो गया है। इसमें 2 पाया और उसके ऊपर स्लेब भी पड़ चुका है। ग्रामीण रमाकांत यादव एवं कालिका यादव ने बताया कि पुल के निर्माण में अब तक लगभग 50 से 55 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। अभी पुल के 2 हिस्से बाकी हैं, जिन पर इतना ही लगभग 50 से 55 या 60 लाख रुपए का खर्च आना है। पुल ग्रामीणों के लिए कितना जरूरी है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कयामपुर ग्राम पंचायत का एक हिस्सा चकिया गांव के लोगों को बरसात के मौसम में कोटे से राशन लेने के लिए एक ही गांव के बीच से नदी निकलती है, 2 हिस्से हो गए हैं। इस तरफ के लोगों को उस तरफ जाने के लिए सड़क मार्ग से अगर जाते हैं तो उनको 15 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। मगई नदी में बाढ़ की जब स्थिति हो जाती है तो लोगों को और भी मुश्किलें हो जाती हैं। नौनहरा थाना जाने के लिए 50 किलोमीटर तक का चक्कर लगाना पड़ता है, जबकि थाने की महज दूरी 3 किलोमीटर दूर है। लेकिन सड़क मार्ग से अगर जाते हैं तो लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसे में ग्रामीण आपसी आर्थिक सहयोग और श्रमदान के जरिए पुल का निर्माण करने में जुट गए। ग्रामीणों की यह मेहनत रंग लाती भी नजर आ रही है। पुल बन जाने से कयामपुर, वासुदेवपुर, कादीपुर, उसरी, पठानपुर, भोपतपुर, चकिया, परसपुर, ढीबा जैसे लगभग 1.5 दर्जन से अधिक गांवों को सहूलियत होगी। यह पहल बिहार के दशरथ मांझी की याद दिलाती है, जिन्होंने अकेले हथौड़ी और छेनी से पहाड़ काटकर रास्ता बनाया था। फिलहाल मगई नदी पर ग्रामीणों के अपने श्रमदान से बनाए जा रहे 108 मीटर लंबे पुल का निर्माण सहयोग राशि के अभाव में अब काम ठप हो चुका है। अभी तक चंदे से लगभग 60 लाख रुपए जुटाए गए थे, जो 60 लाख रुपए खर्च भी हो चुके हैं और उस पर 2 पिलर और स्लेब डाली जा चुकी है। ग्रामीणों को अब प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से उम्मीद है, लेकिन अभी तक कोई पहल सामने नजर नहीं आई है। अब आप सोचिए, जिस काम को जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए, सरकारों को करना चाहिए, उस काम को ग्रामीण कर रहे हैं। एक एक पाई जुटाकर ग्रामीण कर रहे हैं और तमाम लोग हालांकि इसमें सहयोग कर रहे हैं, लेकिन अब तक शासन और प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की गई है। आप इन ग्रामीणों की इच्छा शक्ति देखिए। जब ये
मदद की आस लगाकर भटकते नजर आए। जब इनकी उम्मीदें टूट गईं तो खुद बीड़ा उठाया और एक एक करके कारवां जुड़ता गया। लगभग 60 लाख की रकम जुटाई और निर्माण, आधा अधूरा निर्माण हो चुका है। लेकिन अब फिर इन ग्रामीणों के सामने समस्या है कि आखिर ये पुल का निर्माण पूरा कैसे होगा। परिचय देने से पहले हम आप लोगों को इस क्षेत्र की ज्वलंत समस्या को उठाने के लिए, आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए इतनी कड़ी धूप में आप लोग चल के आए, हम लोगों का सहयोग, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रमाकांत यादव, गांव बासदेपुर रहने वाला हूँ। यहाँ पर एक पुल दिखाई दे रहा है और बगल में एक निर्माणाधीन पुल है, क्या कहानी है? कहानी ये है कि जब से यह गांव बसा है, करीब 200 साल पहले से यहाँ गांव बसा है, और इस गांव के लिए दुर्भाग्य ये है कि इस गांव के लिए आज आप रास्ते से चलकर, आज से 15-16 साल पहले इस गांव में रास्ता के नाम पे, न पूरब से, न पश्चिम से, न उत्तर से, न दक्षिण से, न रास्ते के नाम पे कुछ नहीं था। बस था तो केवल टूटी फूटी बेड़ियां। अगर इस गांव में किसी की अनहोनी हो जाए, किसी को कीड़ा काट लिया, किसी को मैंने किसी तरह की कोई समस्या हो, तो वो रास्ता से चल करके नहीं, वो मचोलना से चल करके जाता था मोहनपुरा, और मोहनपुरा से टूटी फूटे रास्ता से फाकराबाद होते हुए मोहम्मदाबाद से तो गाजीपुर जाता था। इसमें आने जाने के लिए तो भैया हम लोग आ ही जा नहीं रहे थे, इसलिए नहीं आ जा रहे थे कि बाढ़ आ जाती है। यहाँ से लगभग हमको लग रहा है कि 500 मीटर नाव पर चढ़ा जाता है, जो उस गांव की दूरी है, और उस मंदिर तक जा करके, उधर मेरा बगल में खेत भी है, उस खेत में जजात लगी रहती है, नाव से लोग जाते हैं, नाव डूब भी जाती है, जजात भी नुकसान होता है, और हम लोग भी चढ़ते हैं, बहुत डर के मारे चढ़ते हैं कि अभी नाव डूब जाएगी, हम लोग कहाँ जाएंगे, इसमें मर जाएंगे। लेकिन मजबूरी में कहीं ना कहीं हम लोग चढ़ते हैं। लेकिन अब जैसा ही कालिका यादव ने पहल किया, पूछा सारे लोगों से, क्षेत्र के लोगों से पूछा कि भैया यहाँ हम ये चीज चाह रहे हैं कि ये पुल बन जाए। हम लोगों ने कहा कि भैया ये तो बहुत अच्छी सोच है आपकी, लेकिन ये काम हो जाए तब। इन्होंने कहा कि आप लोग केवल हमारा साथ दीजिए, साथ यदि देंगे तो इस काम हम लोग कर लेंगे। ग्रामीणों के पास भाग्य है। सबसे धन्यवाद दूंगा इनके कालिका यादव के भाई रविंदर यादव को, अपने गाढ़े कमाई का 10 लाख रुपया देकर, और हमारे न्यायमूर्ति शेखर यादव से जो इसका शिलान्यास किए, उसी समय जनता में एक आक्रोश पैदा हुआ कि जरूर इस काम को करना चाहिए, और जनता ने अपने तहे दिल से मेहनत कर रही है, और जो जिसको बनता है वो यहाँ देने का काम करता है। और हमारे पास ये कालिका यादव पहुंचे मोहम्मदाबाद और कहे कि भैया पुल हम लोग बनवा रहे हैं, उसमें आपका जो सहयोग होगा, हमने कहा कि हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, जितना हुआ उतना हम लोग मेहनत करके इनको व्यवस्था कराया। अगला कड़ी में भी हम लोग चाहते हैं कि 2 महीना के अंदर ये पुल का पूरा निर्माण हो जाए। आप ब्लॉक प्रमुख रहे, ये तो किसी निधि से बनना चाहिए, प्रशासनिक, आप तो जानते हैं, फिर ये गाँव के लोगों को अपना पैसा देना पड़ रहा है। भाई ये तो जनता की, जनप्रतिनिधि लोग का सोचना चाहिए कि अपने व्यवस्था से इसको बनवाया जाए। कुछ दिनों से झेल रहे से तो आए तभी न देखे, यहाँ की स्थिति देखी करने का काम शुरू कराए। कैसे शुरू हुआ, मतलब क्या पहले कौन पहल किया, पैसा कैसे आया? पहल वही पहल किए ना, पैसा वही दिए, उसके बाद जनता पैसा देना शुरू कर दी। तो उन्होंने क्या किया, जैसे पूरी चीज बताइए कि वो आए 10 लाख रुपए दिए, क्या क्या बात हुई, थोड़ा सा बतला तो दिए भैया ना कि वो आए 10 लाख रुपया दिए, इसके बाद में इसका नोए का खोदाई किए, न्यायमूर्ति साहब को बुलवा कर इसका जो है कि शिलान्यास कराए, और यहाँ की मिट्टी देखे, एक बाद मिट्टी देख कर कहे कि नहीं नीचे की जो है कि मिट्टी कोई दिक्कत नहीं है। वो भी इसी विभाग के इंजीनियर हैं फौज में। एक बाद जब अपना काम शुरू हो गया तो धीरे धीरे जनता जो है कि अपने माने चंदा देना शुरू कर दी, हम लोग अपना काम कराते रहे। अभी कुछ दिनों पहले समाचार पत्रों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से ये बात संज्ञान में आई है कि ग्रामीणों द्वारा कायमपुर में मंगई नदी के ऊपर पुल बनाया जा रहा है, चूँकि उनका कहना है कि इस पुल की उनको आवश्यकता थी और ये स्वीकृत नहीं हो पाया। तो चूँकि ये एक पुल का मामला है और पुल जो है वो काफ़ी भारी वाहन भी उसमें चलेंगे और ये पब्लिक सेफ्टी से संबंधित है, तो इसके संबंध में जांच कराई जाएगी कि क्या वो पुल जो बन रहा है, निर्माणाधीन है अभी तो उस पुल की क्या स्ट्रेंथ है और
क्या ये पीडब्ल्यूडी के विभागीय नियमों के तहत बनाया जा सकता है और उसकी गुणवत्ता क्या है, ताकि किसी प्रकार की कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई पब्लिक सेफ्टी को लेकर के कोई बात ना हो, इसको हम लोग चेक कराएं। तो आप देखिए किस तरीके से जो ग्रामीण हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि आजादी के बाद से उनके गांव को पुल नहीं मिला, सड़क नहीं मिली और उनका गांव अभी भी इन जो मूलभूत व्यवस्थाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, उनसे वंचित है। और जब गांव के लोग और क्षेत्र के लोग लगभग 1 से 1.5 दर्जन ग्रामीण इस अगर ये पुल बन जाता है तो लाभान्वित होंगे, क्योंकि बरसात में तो लगभग ये क्षेत्र पूरा कट ही जाता है, मुख्यालय से कट जाता है। और आप समझिए कितनी सरकारें आई और गईं, किसी को इस क्षेत्र की सुध नहीं आई। कितने जनप्रतिनिधि, कितने विधायक जिन्होंने वोट लिया इन ग्रामीणों से, कितने सांसद जो यहां इन ग्रामीणों ने उनको संसद तक पहुंचाया, लेकिन ये ग्रामीण, इन ग्रामीणों की समस्याएं अभी जस की तस बनी हुई हैं। ये गंभीर समस्या है। जिस जिम्मेदारी को शासन को उठाना चाहिए, प्रशासन को उठाना चाहिए, उस जिम्मेदारी को मजबूरी में इन गांव के लोगों को उठाना पड़ रहा है। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ इकरार खान संवाददाता गाजीपुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही तमाम अन्य खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आदरणीय सुनील त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील त्रिपाठी जी, चर्चा में आपका स्वागत है। इकरार खान, सबसे पहले हम आपके पास आएंगे। इकरार, गाजीपुर जिस क्षेत्र की हम ये बात कर रहे हैं, कायमपुर क्षेत्र, आजादी के बाद से जो यहाँ के वासिंदे हैं, जो यहाँ के आसपास क्षेत्र के लोग हैं, एक अदद पुल के लिए परेशान हैं। बांस का पुल बनाकर वो यहां से निकलते हैं और अपनी जान को खतरे में डालकर यहां से गुजरते हैं, लेकिन न तो जनप्रतिनिधियों ने सुना, न सरकारों ने सुना। जब सब जगह से ये ग्रामीण थक हार कर निराश हो गए तो इन्होंने खुद ही भागीरथी प्रयास शुरू कर दिया। एक एक पैसा जुटाकर खुद निर्णय लिया कि हम पुल बनवाएंगे, और इसका नेतृत्व जो किया रविंद्र यादव, जो हैं सेना से रिटायर्ड हैं, और उन्होंने इसका नेतृत्व किया। अपनी, आप समझिए, सेना का एक जवान होता है, उसकी जो कमाई जो होती है वो कितनी कठिन परिश्रम के बाद उसको पैसे मिलते हैं। 10 लाख रुपए जो उनके आगे जीवन यापन के लिए वो इस्तेमाल कर सकते थे, इन ग्रामीणों के लिए इस्तेमाल किया। 10 लाख रुपए स्वयं दिया, उसके बाद से चंदा जुटना शुरू हुआ। अब तक अगर देखा जाए इस पुल का निर्माण कितना हो चुका है, किसी भी जनप्रतिनिधि ने, किसी भी सरकार के व्यक्ति ने, शासन के व्यक्ति ने इस यहां पर आके कोई आश्वासन दिया, कोई निर्माण कार्य कैसा चल रहा है इसकी सुध ली है? इकरार जी बता देना चाहता जी कि मैं एक अनोखा मामला सामने नजर आया। मैं बता दूं कि गाजीपुर के मोहम्मदाबाद विधानसभा में एक कयामपुर सवना गांव ग्राम सभा है, जहां पे लोगों को आने जाने की मगई नदी है, जिसपे पार करने के लिए बहुत तमाम कठिनाइयां का सामना करना पड़ता था। लेकिन बता दूं कि वहां लोग इसी तरह, मैं बता दूं कि जब जिला अगर ये पुल बन जाने से लोगों को कितना फायदा हो कि अगर मुख्यालय पे आना तो कम से कम 20 से 30, 25 से 20 किलोमीटर की दूरी उनको कम हो जाती थी, आसान हो जाता था। लेकिन नहीं बन पाने की वजह से वही कयामपुर के एक रविंद्र यादव जो भारतीय सेना में फौज में काम कर रहे थे, जो उन्होंने रिटायर होकर आए, उसके बाद उनके दिमाग में एक ऐसी चीज है कि जिससे कि हम अपनी ग्राम सभा की जो समस्या बड़ी चल रही है, और जो भी प्रतिनिधि है, चाहे समाजवादी पार्टी को, चाहे भारतीय जनता पार्टी को, लगातार वहां पे कब्जा रहा है, मैं बता दूंगी। लेकिन फिर भी लोगों ने उसके बारे में सुध नहीं लिया, तो उन्होंने अपनी जो सर्विस के जो पेमेंट मिलता है उसमें उन्होंने 10 लाख रुपए मदद के तौर पे दिया। उसके बाद ग्रामीण के गांव के लोगों ने चढ़ बढ़ के भाग लिया। मैं बता दूं 60 लाख का अब तक काम उन्होंने करा चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पैसा खत्म होने के कारण मामला अभी भी पेंडिंग में है। मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं अब तक किसी भी प्रतिनिधि का ऐसी कोई बयान नहीं आया कि ऐसी कोई भी सरकार की ऐसी कोई बात नहीं सामने नजर आई, जिला प्रशासन की तरफ से कोई बात नहीं की तरफ से नहीं नजर आई कि जैसे कि इस पुल का ज्यादा से ज्यादा और मदद का निर्माण कराया जाए। कहीं पे सोचने वाली बात लिखी है। मैं ग्राम सभा के लोगों को मैं तारीफ करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं इतना बहुत बड़ी एक नेक पहल करके बड़ी योजनाओं का काम कर रहे हैं। जी इकरार कई विधायक इस क्षेत्र से विधायक होकर विधानसभा पहुंचे, कई सांसद लोकसभा पहुंचे, लेकिन अभी तक
किसी सांसद ने, किसी विधायक ने इन ग्रामीणों की इस पीड़ा को नहीं समझा, ग्रामीणों की इस मांग को उठाना उचित नहीं समझा। न तो खुद उन्होंने अपनी निधि से कोई निर्माण कराना उचित समझा, ना ही शासन के, सरकार के संज्ञान में लाए ताकि इस क्षेत्र के ग्रामीणों को न्याय मिल सके, इस क्षेत्र के ग्रामीणों को ये आदत एक पुल मिल सके। जी बता देना चाहता हूं कि यही में जो मोहम्मदाबाद पे विधायक है मन्नू अंसारी शोएब, उन्होंने मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा इस मामले को मैं लगातार विधानसभा में उठा रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार हमारे साथ, हमारी सभा के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, जिसकी वजह से अब तक नहीं रुक रहा। मैं लगातार मैं लगातार विधानसभा में बातें उठाता जा रहा हूँ, लेकिन कोई ना कोई हमारी सुनने की बात नहीं। मैं तो कुछ दिन पहले यही जंगीपुर के विधायक वीरेंद्र यादव, उनपे भी एक रास्ते का मामला था, लगातार उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की, लगातार उस मंत्रालय से भी बात की, लेकिन कोई न कोई निष्कर्ष नहीं निकल के सामने आ रहा था। जिसकी वजह से उनका ये भी आरोप है कि कहीं ना कहीं सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार करे, जिसकी वजह से हमें पुल बनाने में असुविधा का हम नहीं कुछ कर पा रहे हैं। जी ठीक है, इकरार हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ सुनील त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुनील त्रिपाठी जी, हम आपके पास आते हैं। सुनील त्रिपाठी जी, जिस प्रकार से ये गाजीपुर की ये खबर हम लेकर आज चर्चा करने बैठे हैं, निश्चित रूप से उन ग्रामीणों के जज्बे को सलाम करना होगा। दूसरी तरफ ये शर्मसार करने वाली भी घटना है, आजादी के बाद से इन ग्रामीणों की एक अदद मांग, जो कनेक्टिविटी है मुख्यालय से इन ग्रामीणों की हो सके, इसके प्रयास नहीं किए गए। इन ग्रामीणों को एक अदद पुल नहीं मिल सका। जब शासन से, जनप्रतिनिधियों से मांग कर ये थक हार कर इन ग्रामीणों ने खुद बीड़ा उठाया, और रिटायर्ड जो सैन्य कर्मी है रविंद्र यादव, उनकी अगुवाई में इन ग्रामीणों ने एक एक पैसा क्षेत्र में, गांव में घूम घूम कर इस पुल के लिए पैसा जुटाना शुरू किया, और लगभग इस पुल को आधा निर्माण भी करा दिया। 108 फीट का ये पुल है, जो लगभग आधा से लगभग 1.5 दर्जन लोगों को इससे सहूलियतें होंगी। अब पैसे के अभाव में पुल का निर्माण रुक गया है। डीएम साहिबा के संज्ञान में यह जानकारी आई है, गाजीपुर की डीएम साहिबा अब उस पर प्रतिक्रिया उन्होंने दी है। उन्होंने कहा है कि इस पुल का ऑडिट किया जाएगा, जांच की जाएगी कि मानकों के अनुरूप बन रहा है या नहीं बन रहा है, पीडब्ल्यूडी के मानकों के अनुरूप पुल का निर्माण कराया जा रहा है नहीं कराया जा रहा है। लेकिन आप समझ लीजिए, डीएम साहब ने यह प्रतिक्रिया दे दी, डीएम साहिबा ने, लेकिन यह अब तक डीएम साहिबा या किसी के द्वारा प्रतिक्रिया सामने नहीं आई कि ग्रामीणों के सहयोग से जो पुल यहां तक पहुंचा है, आगे प्रशासन पुल बनवाएगा, आगे शासन के संज्ञान में लाया जाएगा, ताकि इन ग्रामीणों की जो पीड़ा है उसको निदान किया जा सके। मतलब किसी भी तरीके की कोई जिम्मेदारी ही प्रशासन नहीं लेना चाह रहा है। मानस जी, मैं आपको और रिटायर्ड रविंद्र यादव फौजी को नमन करता हूं जी। देखिए, फौजियों की आत्मा तो वैसे भी देश के लिए हमेशा समर्पित रहती है, और उन्हीं के बल पर हम आप चैन की नींद सोते हैं। आज मैं चर्चा नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन मेरी अंतरात्मा कह रही है कि देखिए, लखनऊ से लेकर बनारस तक बम ब्लास्ट होते थे, चारों तरफ त्राहिमाम मचा था, लेकिन आज हमारे फौजी अपनी जान लगा करके आतंकवादियों को सरहद पर ही सुला देते हैं, ढेर कर देते हैं, और हम लोग चैन नहीं सो रहे हैं। तो उस जज्बे को मैं एक बार नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। लेकिन अफसोस है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मैं बार बार चर्चा करता हूं कि नौकरशाहों के हौसले इतने बुलंद हैं कि योगी आदित्यनाथ जी की योजनाओं, नीतियों पर पलीता फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मानस जी, जिस चीज को आप उठा रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जिन खबरों को अपने चैनल चलाए हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनको संज्ञान लेकर के उस पर कोई न कोई कार्यवाही की है, भले ही विलंब हुआ हो, लेकिन एक्शन जरूर हुआ अभी तक। और मैं उम्मीद करता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस खबर को संज्ञान लेते हुए उन ग्रामीणों के लिए इस पुल का स्वयं सरकारी व्यय पर निर्माण होना चाहिए, और जो डीएम साहिबा कह रहे हैं इसके मानक की हम जांच कराएंगे। ये बड़ा दुर्भाग्यशाली बयान है जिलाधिकारी का कि आप जांच कराएंगे। अरे, आपको तो ऐसे लोगों को जिले में बुला करके प्रोत्साहित करना चाहिए जो अपनी गाड़ी कमाई का, फौजी की कोई ऊपरी इनकम नहीं होती है, खून पसीना को देश के हित में, राष्ट्र हित लगा करके जो पैसा कमाता है, अगर वो जनहित में पैसा लगा रहा है, तो आपको तो ऐसे फौजियों को सम्मान करना चाहिए, और शर्म आनी चाहिए जिलाधिकारी को जो कह रहे हैं इसकी हम जांच का मानक रूप बना के नहीं बना। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करता हूं मनोज जी कि पूरे प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जनहित के लिए पिटारा खोल रखा है, लेकिन सरकारी योजनाओं पर कितना पलीता ब्यूरोक्रेट्स लगा रहे जिलों में बैठ करके। मैं गिनाऊं तो शाम हो जाएगी, कोई जिला ऐसा नहीं है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपके नेशनल चैनल पर,
जिसमें भ्रष्टाचार आकंठ में न डूबा हो। चाहे मनरेगा योजना ले लीजिए, मनरेगा खबरें आप भी दिखाते रहते हो, मैं भी चर्चा करता रहता हूं, देखता रहता हूं। केवल आप लखनऊ मंडल के मुख्यमंत्री जांच करा दे, मालूम पड़ जाए कि मनरेगा का पैसा और जो योजनाएं सरकार की हैं, चाहे पीएम आवास योजना हो, चाहे पंचायती राज की हो, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती चली जा रही है। जनता त्रस्त है। मानस जी, इसका एक उदाहरण आपने चुनाव में भी देखा होगा कि लोकसभा के चुनाव में कई ऐसे संदेश जनता ने दिए कि हम वोटिंग नहीं करेंगे, हमारा विकास नहीं हुआ, बहिष्कार किया चुनाव का। लेकिन सरकार की कुंभकर्णी नींद आज भी नहीं खुल रही है। और ये 27 पे चुनाव के मैं बार बार कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ के लिए एक खतरे की घंटी है। जिस जनता के लिए आप दिन रात एक किए हो, उस जनता तक आप सुविधाएं न पहुंच रही हो मानस जी, तो क्या होगा? निश्चित रूप से कोई जिला ऐसा नहीं है जिसमें बीडीओ, सीडीओ, डीएम न लूट रहे हो। एक जिले की जांच सीबीआई करा दे, अभी मालूम हो जाएगा कि प्रदेश में कितना भ्रष्टाचार फैला है। और मानस जी, उसका एक जीता जागता उदाहरण आपने भी देखा होगा। अभिषेक प्रकाश के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई, अभी कितनी संपत्ति विजिलेंस की ईमानदारी जांच कर निकलेगी। ये एक छोटा सा खाली मोहरा है। मेरी समझ से सारे ब्यूरोक्रेट जो बैठे हैं उनमें 50% तो ऐसे जरूर हैं कि सरकारी धन को लूट रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का कि मुख्यमंत्री जी को वही चेहरे पसंद आ रहे हैं जो इससे पहले भी रहे हैं, उन्हीं को मौका दे रहे हैं। और उसी मौके देने का परिणाम है कि अभिषेक प्रकाश जैसे लोग इस भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे और मुख्यमंत्री को जांच का आदेश देना पड़ा। निश्चित रूप तो इस तरह से बताइए, ये घटना हुआ, विधायक जी कह रहे हैं कि मैं हाउस में क्वेश्चन उठाता हूं। अरे आप विधायक निधि नहीं आती है, ठीक है, आप जन आंदोलन छेड़ते। सुनील सर, के न्यूज दिखा रहा है जी, सुनील सर, आपकी जिम्मेदारी थी 100-200 आदमियों को लेकर के धरना प्रदर्शन करते हैं। मानस जी, बिल्कुल, मैं समाजवादी पार्टी प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन जो अच्छी सरकार अच्छा काम करती है मैं चर्चा जरूर करता हूं उसकी निष्पक्ष बैठ करके। हमारे सीतापुर में बहराइच की और बिस्वा की दूरी कम से कम 100 किलोमीटर अंतर था। एक नहीं दर्जनों सरकार मैंने देखी, लेकिन जैसे अखिलेश जी की गवर्नमेंट आई, बहराइच और बिस्वा के बीच में ऐसा पुल बन गया है कि दूरी कम हो गई है और यातायात साधन भी बढ़ गया है। ठीक है, सुनील सर, माफी के साथ हम आपको रोकना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आईएएस कैडर में इजाफा हुआ है। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 2023 बैच के 3 नए आईएएस अफसरों को मिला है यूपी कैडर। तो यूपी कैडर में इजाफा हुआ है। अब 2023 बैच के अफसरों की संख्या बढ़कर 19 हुई है। मेरिट और मैरिज के आधार पर कैडर आवंटित किए गए हैं। तो यूपी में प्रशासनिक ताकत को नया बल मिलेगा। पहले 2023 बैच में सिर्फ 16 आईएएस अधिकारी थे। विवाह को मानते हुए बदला गया कैडर। डीओपीटी ने जारी की नई आईएएस की सूची। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, उत्तर प्रदेश में आईएएस कैडर में इजाफा हुआ है। इस वक्त की अहम खबर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। 2023 बैच के 3 नए आईएएस अफसरों को यूपी कैडर मिला है। अब 2023 बैच के अफसरों की संख्या बढ़कर 16 से 19 हुई है। मेरिट और मैरिज के आधार पर कैडर का आवंटन हुआ है। तो विवाह को मानते हुए और मेरिट के आधार पर अब यूपी कैडर प्रदान किया गया है। 3 नए आईएएस को यूपी कैडर प्रदान किया गया। तो यहां एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में चर्चा जारी रहेगी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं एकजुट प्रयास काम खास। गाजीपुर में एक अनोखा प्रयास ग्रामीणों के द्वारा सामने आया है, जहां पर एक रिटायर्ड सैन्यकर्मी की अगुवाई में ग्रामीणों ने भागीरथी प्रयास किया है। खुद पुल बनाने का बीड़ा उठाया है। शासन प्रशासन से जब इन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने थक हार कर खुद बीड़ा उठाया और पुल निर्माण की खुद ठानी कि हम खुद पुल का निर्माण करेंगे, और उसका नेतृत्व एक सैन्य कर्मी के द्वारा किया गया। अपनी जो मेहनत की कमाई से 10 लाख रुपए रविंद्र यादव के द्वारा
इसमें चंदा दिया गया। उसके बाद गांव-गांव और क्षेत्र में घूम घूम कर इन ग्रामीणों ने एक एक पाई, एक एक पैसा इकट्ठा किया और लगभग 60 लाख रुपए एकत्रित कर अब तक इस पुल निर्माण कार्य में वो लगा चुके हैं। लेकिन अब धन अभाव में ये पुल जो है वो अब फिर काम रुक चुका है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। सुनील त्रिपाठी जी, आपकी प्रतिक्रिया अभी सामने आई। रविंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र सिंह यादव जी रिटायर्ड सैन्यकर्मी हैं, सेना से रिटायर्ड हैं और इन्हीं के भागीरथी प्रयास की वजह से इन ग्रामीणों को ये पुल की शुरुआत हुई। इन ग्रामीणों ने एक एक पाई इकट्ठा किया, अपनी इसमें श्रमदान भी किया और इन ग्रामीणों ने 60 लाख पैसा इकट्ठा किया और अब इन ग्रामीणों ने इस पुल को यहां तक पहुंचाया है। रविंद्र यादव जी आपके पास आते हैं। रविंद्र यादव जी, आप सैन्यकर्मी हैं, आपके द्वारा जिस तरीके से जो ये प्रयास किया गया निश्चित रूप से सैल्यूट करने वाला ये प्रयास है। आपने गांव के लोगों की पीड़ा समझी, किस तरीके की अब चुनौतियां सामने आ रही हैं? जब गांव में आप रिटायर होकर आए तो कैसी स्थितियां गांव की आपको स्थिति गांव की मिली और गांव वालों की जो समस्या दूर करने के लिए आपने कैसे इस भागीरथी प्रयास को शुरू किया? नमस्कार आपको और आपके चैनल को। मेरी आवाज आप तक है? जी जी बिल्कुल जी। जब मैं सेना में रिटायर्ड हुआ उसके बाद गांव में आने के बाद मैंने वहां की समस्या देखी कि जो आज से 30-35 साल पहले समस्या थी वही समस्या अभी भी थी। तो सेना के एक ऐसे विभाग से जुड़े होने के कारण इंजीनियरिंग विभाग की हमेशा हम लोग गांवों की मदद करते रहते थे। जी। चाहे कहीं बाढ़ आए, कहीं फ्लड आए, तो वो जुड़ाव हमेशा लगा रहा। तो जब गांव में आके हम लोगों ने बात किया अपने भाई साहब से, कियामपुर के कुछ लोगों से, सम्मानित लोग हैं और से रिटायर्ड हैं, उनसे, बासदेपुर के रमाकांत जी से, तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है, आप अगर शुरुआत होगी तो सब मिलेंगे, एक दूसरे से इकट्ठा होके अगर श्रमदान करेंगे तो ये तैयार हो जाएगा। मैं कहा कि ठीक है, शुरुआत करने के लिए हम लोग अपना घर बनाते हैं तो किसी के से उम्मीद नहीं रखते, तो इसी तरह ये पूरा गांव हमारा घर है। आसपास की जो समस्या है हम लोग पहले खुद शुरुआत करें, तो हमने ये शुरुआत किया, पुल की नींव रखना शुरू किया। जब काम ऊपर आया तो लोगों को दिखा, तो गांव के प्लस कम से कम 25-30 गांव और जुड़ गए उससे। आज की डेट में 40-45 गांव इससे जुड़े हुए हैं, जो लोग श्रमदान कर रहे हैं और अपने सामर्थ्य के हिसाब से उसमें दान भी दे रहे हैं। जी ठीक है। रविंद्र सिंह यादव जी, इन जैसा कि आपने बताया 40 से 45 गांव के लोग एकजुट हुए हैं। उन्होंने जिससे जो भी बन पड़ रहा था लोगों ने अपना सहयोग किया और आपने नेतृत्व किया और इन ग्रामीणों की जो वर्षों से आजादी के बाद से इन ग्रामीणों को पगडंडियों के अलावा कुछ नहीं मिला और एक अदद पुल की मांग थी इन ग्रामीणों की, वो भी पूरी नहीं हुई। इस क्षेत्र से लगातार तमाम जनप्रतिनिधि हुए हैं, सांसद हुए हैं, विधायक हुए हैं। क्या उनसे आप लोगों के द्वारा इस पुल के निर्माण के लिए मांग की गई? उनसे क्या जवाब मिला? जनप्रतिनिधि लगातार वोट मांगने आ रहे थे, आप लोगों के द्वारा कभी इस पुल की मांग की गई? इस पुल की हमेशा हम और हमसे पहले जो बुजुर्ग लोग रहे हैं उन सबने मांग की है और जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं वो हर बार आश्वासन दे के अपना चले जाते थे। जब भी चुनाव आता है वो लोग आते हैं जी, और चुनाव खत्म होने के बाद फिर नेक्स्ट चुनाव का इंतजार होता है कि वो आए। जी ठीक है, ठीक है। रविंद्र यादव जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सुरेंद्र सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र सिंह जी हम आपके पास आते हैं। सुरेंद्र सिंह जी, गाजीपुर में जिस कयामपुर क्षेत्र की हम ये विषय को लेकर चर्चा करने बैठे हैं, इस क्षेत्र के ग्रामीणों को आजादी के बाद से न सड़क मिली है ना पुल मिला है। बांस का पुल बनाकर ये जो यहाँ के इस क्षेत्र के करीब दर्जनों ग्रामीण जो लोग हैं बांस का पुल बनाकर गुजरने के लिए मजबूर हैं। जब इन ग्रामीणों ने अधिकारियों के पास, ये ग्रामीण गए शासन के पास, प्रशासन के पास, जनप्रतिनिधियों के पास गए, कहीं से
कोई सहयोग नहीं मिला तो खुद ही इन ग्रामीणों ने पुल बनाने की ठानी और एक एक पैसा जुटाना शुरू किया और अब पुल लगभग आधा बनकर तैयार हो गया है। लेकिन अब आगे पैसा न होने की वजह से काम रुक गया है। ये सुरेंद्र जी, ये जो काम होते हैं सड़क पुल और ये बड़े काम होते हैं, ये किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के द्वारा नहीं बनवाए जा सकते हैं, किसी छोटी मोटी संस्था के द्वारा नहीं बनवाए जा सकते हैं। ये जिम्मेदारी होती है सरकार की, जिम्मेदारी होती है प्रशासन की, जिम्मेदारी होती है जनता को सहूलियत देने की, जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी होती है। लेकिन सभी ने मुंह मोड़ लिया। आखिर क्या ये दर्जनों ग्रामीण जो थे ये वोट नहीं दे रहे थे, ये देश का हिस्सा नहीं है? क्या इनकी पीड़ा नहीं है? अब तक इन ग्रामीणों को अदद ये पुल क्यों नहीं मिल पाया? सुरेंद्र सिंह जी, सुरेंद्र सिंह जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? सुरेंद्र सिंह जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? सुरेंद्र सिंह जी, अपना फोन अनम्यूट कर लीजिए ताकि आपकी आवाज दर्शकों को मिल सके। आपको एक रिक्वेस्ट मिल रही होगी सुरेंद्र सिंह जी, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपकी आवाज दर्शकों को मिलेगी। आवाज मेरी जा रही क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी बात रखें। आवाज मेरी जा रही है आपके पास? बिल्कुल सर, आपकी आवाज मिल पा रही है। जी भाई साहब बताएं। मेरा सवाल सुरेंद्र जी ये है कि जिस गाजीपुर की हम घटना को लेकर चर्चा करने बैठे हैं, इस गाजीपुर के कयामपुर क्षेत्र में दर्जनों ग्रामीणों को आजादी के बाद से एक पुल नहीं नसीब हुआ है, ना सड़क नसीब हुई है। बांस का पुल बनाकर ये ग्रामीण जो है उधर उससे निकलने को मजबूर हैं। बरसात का समय आता है, मुख्यालय से इनका ये कट जाते हैं सभी ग्रामीण। 3 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। आजादी के बाद से इन ग्रामीणों को अब तक एक पुल नसीब नहीं हुआ है। शासन प्रशासन जनप्रतिनिधि सबने मुंह मोड़ लिया। मेरा सवाल है, क्या ये इस क्षेत्र के लोग क्या देश का हिस्सा नहीं है? इनकी पीड़ा को आखिर आज तक किसी ने क्यों नहीं सुना? और इन ग्रामीणों ने अपने प्रयास से लगभग 60 लाख की धनराशि एकत्रित की है और पुल का निर्माण खुद शुरू किया, और इतनी राशि खत्म होने के बाद अब पुल जो है आधा अधूरा लटका पड़ा है। क्या शासन प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि इनको एक पुल निर्माण करके दिया जाए? क्या इनसे वोट नहीं मिलता है? इनके द्वारा जो चुने हुए जनप्रतिनिधि सांसद विधायक नहीं चुने जाते हैं? भाई साहब, पहले तो आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, मैं सारी बातों को समझ गया हूं जी। जो भी कैप्टन साहब ने काम किया है वो सराहनीय है। मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। अगर इस तरीके के लोग अगर हर जनपद में हो जाए तो ये धरती स्वर्ग बन जाएगी, इसमें कहीं से दो राय नहीं भाई साहब। ठीक है। अगर कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा उनकी आवाज नहीं पहुंच पाई है तो इसमें वहां के जनप्रतिनिधियों का दोष है। कम से कम जनप्रतिनिधि इसीलिए होते हैं कि सरकार की आवाज को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने, जनता की आवाज को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम करें जी। लेकिन इन लोगों को पहुंचा नहीं पाया, इसके लिए मुझे खेद है। मैं सुरेंद्र सिंह जिला उपाध्यक्ष बलिया होने के नाते मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि इस बात को मुख्यमंत्री जी के हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। हम लोग अपने राज्यसभा सांसद नीरज शेखर से बात करके उससे इनकी बात को पहुंचाने का काम करेंगे और कैप्टन जो 60 लाख रुपया जमा कराए हैं और जो काम करा रहे हैं उनको हम लोग मुख्यमंत्री जी से बात करा करके और धन दिलवाने का भी काम करेंगे। इसमें कहीं से दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास और सबके साथ रहने वाली पार्टी है। अगर ये से अछूता रह गया है ये मतलब दुर्भाग्य की बात है। वहां के जिला अधिकारी को भी इसको संज्ञान लेकर के और माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए था, लेकिन कहीं से त्रुटि हुई है तो उनको पुनः जभी जगह तभी सवेरा और इस समय बात करके और मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहिए कि इस तरीके का मामला गाजीपुर में है। उसमें सरकार भारी सहयोग करेगी, बहुत बड़ा सहयोग करेगी, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। हम लोगों के पूज्य मुख्यमंत्री जी किसी तरीके से
जनता का काम करते हैं, जनहित का काम करते हैं और जनता के काम के लिए एक पद भी पीछे नहीं हटने का काम करते हैं। ठीक है सुरेंद्र जी, एक और अहम, सुरेंद्र जी अगर मेरी आवाज आपको मिल पा रही है, एक और अहम सवाल है। सनातन पांडे जी यहां से सांसद हैं, हो सकता है अभी मौजूदा समय में सांसद हैं, इससे पहले लंबे समय से इस क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। क्या जनप्रतिनिधि यहाँ के लोगों की जैसे कि हमने बात सुनी है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सबके पास गए हैं, सांसद के पास गए, विधायक के पास गए, सभी जनप्रतिनिधियों के पास गए, लेकिन किसी की इच्छा शक्ति नहीं हुई, न सांसद की इच्छा शक्ति हुई कि अपने निधि से ही निर्माण करवा दें। निधि तो करोड़ों में होती है सुरेंद्र जी, न विधायक की इच्छा शक्ति हुई जी। सांसद जिस तरीके से लोकसभा में बात को रखे उसमें उन्होंने कुछ भी नहीं रखा, केवल उन्होंने वक्फ बोर्ड पर ही चर्चा करते रह गए। कम से कम ये जनहीन बात है, ये गाजीपुर की बात को जो कि वहां की गांव की जनता चंदा इकट्ठा करके जाए, जिस तरीके से जो कैप्टन साहब लग करके करा रहे हैं, इनको अवगत कराना चाहिए था और जाकर के सदन में इस आवाज को उठाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने काम नहीं किया। अगर आवाज उठा दिए होते तो ये बात नहीं आती। वहां के जो भी विधायक हैं, विधायक भी जाकर के सदन में केवल दूसरी बातों में उलझे रहे, लेकिन इस बात को एक बार भी नहीं उठाए। विपक्ष का काम है कि जहां कहीं भी अगर त्रुटि हो रही है उसको उठाए, तो कम से कम विपक्ष के लोगों को गाजीपुर में जो भी विधायक हैं, उन माननीय विधायक लोगों को आवाज उठानी चाहिए, कहीं नहीं उठाया। इसके लिए मुझे बहुत ही दुख है, खेद है, लेकिन मैं आपको अवगत कराता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि हम लोग अपने संसद से बात करेंगे और उन्हें मुख्यमंत्री तक बात को पहुंचाएंगे। ठीक है सुरेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ कैप्टन रविंद्र सिंह यादव जी जुड़े हुए हैं। रविंद्र सिंह यादव जी, एक बार फिर से हम आपके पास आते हैं। कैप्टन रविंद्र सिंह यादव जी, आपके द्वारा जो अर्जित की हुई जो बड़ी मेहनत से जो कमाया हुआ धन था, जिससे आप आगे रिटायर्ड हो गए हैं, आप आगे की जिंदगी आप उससे गुजारते, अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा में वो पैसा लगाते, अपने परिवार में वो पैसा लगाते, लेकिन ग्रामीणों की जब पीड़ा आपने देखी तो आपने अपना दर्द, अपना जो काम भूलकर आपने ग्रामीणों की जो समस्या थी उसको निदान करने की सोची और 10 लाख रुपया आपके द्वारा दिया गया। एक जनप्रतिनिधि जिसको करोड़ों की लाखों की राशि मिलती है, ब्लॉक प्रमुख, विधायक, सांसद तमाम है, यहां तक कि एक प्रधान भी है, करोड़ों कमाता है एक कार्यकाल में, लेकिन उनके द्वारा इसमें कोई सहयोग नहीं दिया गया। उनके द्वारा हम कह रहे हैं कि अगर पहल ही की गई थी आपके द्वारा तो कम से कम 2-2, 4-4, 5-5 लाख इन जनप्रतिनिधियों के द्वारा अगर दिया गया होता तो ऐसे ही निर्माण हो गया होता, लेकिन आपका सहयोग इन लोगों ने किया क्या? देखिए, सेना के अंदर 30 साल मैंने सर्विस की है और 30 साल के अंदर जो सीखा है उसको भूल नहीं सकते। सेना के अंदर सबसे पहले होता है नाम, नमक और निशान, जो कि हमारी प्राथमिकता होती है जी। और आके हम किसी दूसरे को कहें, किसी नेता को कहें कि उन्होंने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया, तो हमने क्या किया? हमने अपने गांव के लिए, अपना घर है वो जो हमारा, हमने उसके लिए क्या किया? जब हम कुछ कर सकते हैं तब हम किसी को कह सकते हैं। बाकी किसी नेता के लिए कहना गलत है। अगर आज के वक्त में जो गाजीपुर के नेता लोग हैं, जो अभी उन लोगों को है कि इन जनता को गरीब रखा जाए, इन जनता को अशिक्षित रखा जाए, जिससे कि ये हमारे पीछे घूमे, ये मुद्दा उन लोगों का है, तो इसके लिए उनको कहना बेकार है जी। निश्चित रूप से आपने जो कहा नाम, नमक और जो आपने कहा वो निश्चित रूप से आपको सैल्यूट करने का मन करता है। सुरेंद्र जी, एक बार फिर हम आपके पास आएंगे। सुरेंद्र जी, जैसा कि रविंद्र सिंह यादव ने कहा कि हम किसी के पास, हम जब ग्रामीण गए, जब हम गांव में आए रिटायर्ड होकर, तो ग्रामीणों की जब हमने समस्या सुनी तो उनकी पीड़ा को हमने अपनी पीड़ा समझा, और जो सेना में सिखाया गया था हमको, उसको हमने फलीभूत करने के लिए उस जो हमने सीखा था उसको हमने यहां उस अपने फर्ज को निभाते हुए अपना पैसा वहां लगाया। किसी से उनको कोई शिकायत नहीं है, आप समझिए, उनके विचार को आप समझिए, इतना सब होने के बाद किसी से कोई शिकायत नहीं है उनको,
और वो कह रहे हैं ये हमारी जिम्मेदारी थी। अगर यही जिम्मेदारी हमारे जनप्रतिनिधि अगर समझते तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। आपने कहा कि अगर रविंद्र सिंह जी जैसे लोग हो जाएं तो शायद देश हमारा स्वर्ग बन जाएगा, लेकिन अगर जनप्रतिनिधि हम कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी समझ लें तो शायद सेना के एक जवान को जिसकी गाढ़ी कमाई, जो अपने परिवार को खर्च करना चाह रहा था, वो उसको ये चंदा जुटाने की जरूरत ना पड़ती। सुरेंद्र जी, बजट में अभी सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, चलिए सुरेंद्र जी को शायद आवाज हमारी नहीं पहुंच पाई है, कुछ तकनीकी व्यवधान है जिससे उनको स्पष्ट रूप से आवाज नहीं मिल पा रही है। सुनील त्रिपाठी जी आपके पास आ रहे हैं। सुनील त्रिपाठी जी, आपने रविंद्र सिंह यादव जी के विचार सुने, आप मेरा तो उनको सैल्यूट करने का मन कर रहा है, आप क्या कहेंगे सर? ये जज्बा है एक सेना में जो व्यक्ति सीखता है उस विचार को कैसे वो धरातल पर उतारने का प्रयास करता है। किसी से उनको कोई शिकायत नहीं है, वो कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी थी, हमने क्या किया पहले हमको ये बताना पड़ेगा, बाद में हम दूसरों की आलोचना करेंगे। देखिए माना जी, मैं भाई रविंद्र जी को दिल से नमन करता हूं, इनके जज्बे को प्रणाम करता हूं जी। बहुत अच्छी बात कही कि खुद सुधरो तो दूसरा सुधर जाएगा जी। रविंद्र जी, ये कहने मतलब यही था कि अगर आप आगे बढ़ते हो तो सब साथ बढ़ेंगे आपके। और इतना धन और मेहनत करने के बावजूद भी देखिए, शालीनता और सौम्यता इस बात का प्रतीक है। किसी जनप्रतिनिधि पे आपने आरोप नहीं लगाया कि सांसद जी ने काम नहीं किया, विधायक जी ने काम नहीं किया। ये आपकी महानता है, गरिमा है। लेकिन जनप्रतिनिधियों की भी एक नैतिक जिम्मेदारी है। आप वेतन लेते हो, किसके पैसे से लेते हो जी? माना जी, ये टैक्सपेयर के पैसे से ही आपको सैलरी मिलती है, सांसद विधायक निधि मिलती है। किस लिए मिलती है? कि विद्यालयों को देख रखे खाली पैसा ले लिया जाए? जन प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि आप क्षेत्र में वोट मांगने जाते हो तो ये समस्या का जो लोकल विधायक है, लोकल सांसद हैं, उन्होंने जरूर देखा होगा, ऐसा नहीं उन्होंने देखा हो। अभी मैंने चर्चा किया था, चहलारी घाट पड़ता है बहराइच के बीच में, सीतापुर के बीच में जी। अखिलेश जी की सरकार आई, बहुत लंबा क्या और सीतापुर का रास्ता लखनऊ, कई सरकारें आई चली गई, लेकिन अखिलेश जी ने अपनी सरकार में इस पुल का निर्माण कराया। पूरी क्षेत्र की जनता उनको धन्यवाद देती। तो ऐसा नहीं कि वहां जो जनप्रतिनिधि है उनके संज्ञान में इतना लंबा कोई पुल नहीं कि 10-20 किलोमीटर पुल रहा हो, लेकिन नदी नाले ऐसे होते हैं कि अगर 1 किलोमीटर या 500 मीटर भी हैं तो जिंदगी और मौत के सवाल के बीच में खड़े होते हैं। बरसात आई, पानी भरा, कितना बड़ी दुर्घटना हो सकती है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। तो इस तरह की अगर ये पुल का निर्माण वहां कराया जा रहा है माना जी, तो जितने लोग सहयोग करें वो धन्यवाद के पात्र है। लेकिन उन सांसद और विधायकों की जिम्मेदारी, चलिए अभी तक आपको संज्ञान नहीं रहा, लेकिन आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार इस बात को चैनल पर उठा करके प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के सांसद तक पहुंचाने प्रयास कर रहे हैं। अगर इसके बाद भी इसमें सहयोग न हो तो ऐसे सांसद और विधायकों को जनता को चाहिए क्षेत्र से भगा देना चाहिए। किस काम आ पाओगे जब जन समस्याओं से मतलब नहीं। लेकिन माना जी, अभी रविंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही कि चुनाव जीतने के बाद भी कोई नहीं आता, हारने के बाद भी कोई नहीं आता। मैंने बहुत नजदीक से देखा है कि अभी लोकसभा चुनाव चल रहा था मानस जी, बड़े बड़े दिग्गज नेता गर्मी में चौखर घूम रहे थे जनता के, लेकिन हीट वेव जब आई, चुनाव खत्म हो गया, कितने जनता के दरबार पहुंचे होंगे नेता आप बता दें। लोग मरते रहे और लोग एसी में सोते रहे। ये नेताओं का जनता के प्रति स्नेह है। अगर हमारे फौजी भी इस तरह के स्नेह रख ले दिल में तो हम लोग क्या दुर्गति होगी। लेकिन मैं फिर ऐसे फौजियों के जज्बे को एक बार नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और लोग नसीहत भी दे रहे हैं रविंद्र जी कि अगर आप आगे बढ़ोगे तो लोग साथ बढ़ेंगे। मानस जी, मैं आज से 40 साल पहले बात कर रहा हूं, हमने भी अपने सर पे मट्टी ढोई है। हमारे गांव का ये हाल था, सड़क रोड नहीं थी, हम तो बच्चे थे उस समय। पूरे गांव ने 3 किलोमीटर रोड बनाई थी अपने आप फावड़ा लेकर के, श्रमदान का रूप दिया गया जिसमें मैंने भी काम किया। और आज तो चलिए डामर रोड बन गई, लेकिन वो दौर मैं भी देख रहा हूं कि श्रमदान के बल पर हम लोगों ने सड़कें बनाई और खोपड़ी मिट्टी ढोई। मैं हाई स्कूल में था तो तब वो व्यवस्थाएं नहीं थी, इतना धन नहीं था हमारे पास,
आज इतना पैसा सरकार दे रही, मैं सरकार के नीयत पर कोई उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन ये जरूर उठा रहा हूं कि जो मुख्यमंत्री जी आप पैसा दे रहे हो उस पैसे को संज्ञान में मिलो कि जनता तक पहुंच रहा कि नहीं पहुंच रहा। अगर जनता तक पहुंच रहा होता मानस जी तो आपको इस पुल की दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और हमारे फौजी भाई को अपनी गाड़ी कमाई जनता के लिए लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है अब इसको संज्ञान लेकर के इस पे कार्रवाई करें। और जैसा आप बता रहे हैं कि जिलाधिकारी ने कहा कि मानक की जांच कराई जाएगी, ऐसे जिलाधिकारी को मैं निलंबन की मांग करता हूं कि आप जब्बे को सलाम करने बाद नमन करने बात नहीं करते हैं, उसमें क्या मटेरियल लग रहा। कारण है कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो घोटाले ही करते हैं, उनको हर चीज में गड़बड़ नजर आता है, गड़बड़ बना के तैयार करते हैं। ऐसी मानसिकता वाले ब्यूरोक्रेट्स पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल त्रिपाठी जी, आपने सच कहा। सुरेंद्र सिंह जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? सुरेंद्र सिंह जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सुरेंद्र सिंह जी, अपने फोन को अनम्यूट कर लीजिए। सुरेंद्र सिंह जी, मेरा सवाल है, सुरेंद्र सिंह जी, डीएम जो है वहां की डीएम साहिबा, जब उनको इसकी जानकारी हुई तो डीएम साहिबा कह रही हैं कि उस पुल की ऑडिट कराई जाएगी कि पीडब्ल्यूडी विभाग के मानक के अनुरूप वो पुल बन रहा है या नहीं बन रहा है। डीएम साहिबा ने ये बयान तो दे दिया, लेकिन डीएम साहिबा ने उन ग्रामीणों की, वहां के लाखों लाख जो जनता है जो इससे पीड़ित है, उसका मैसेज मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचा सकी। जनप्रतिनिधियों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास नहीं दिलाया। शासन स्तर पर उन ग्रामीणों को आश्वासन तक नहीं दिया गया कि ठीक है, आपके द्वारा यहां तक प्रयास किया गया है, आगे हमारी जिम्मेदारी है, आगे हम शासन तक ये बात पहुंचाएंगे और निर्माण कराएंगे। जो रविंद्र यादव है वो इंजीनियर रहे सेना में, वो मानक के अनुरूप पुल का निर्माण करा रहे हैं, लेकिन डीएम साहिबा ने ये तो बात कह दी कि मानक की जांच कराई जाएगी, लेकिन अपनी जिम्मेदारियां उनको समझ में नहीं आई कि हम अब प्रशासन जिम्मेदारी लेगा, शासन तक बात पहुंचाएगा और इस अधूरे पुल का निर्माण कराया जाएगा। ये पुल अगर मानक विहीन मान लेते हैं अगर होगा तो दूसरा पुल निर्माण होगा। इस तरीके की कोई बात डीएम साहब के द्वारा भी नहीं, डीएम साहिबा के द्वारा भी नहीं कही गई। सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, फोन अनम्यूट कर लीजिए अपना। सुरेंद्र जी, अपना फोन अनम्यूट कर लीजिए ताकि आपकी आवाज मिल सके। जी सर। जी सुरेंद्र जी, सुरेंद्र सिंह जी, आपको एक रिक्वेस्ट मिल रही होगी, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपकी आवाज दर्शकों को मिलेगी। ठीक है, शायद सुरेंद्र जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। और हमारा सवाल रविंद्र सिंह यादव जी से है। रविंद्र सिंह यादव जी, अब चूंकि पुल जो है आधा निर्माण हो चुका है, 50 से 60 लाख रुपए जो आपने जुटाया था, उस पैसे का आपने यहां तक पुल का निर्माण कराया। अब चूंकि पैसे की कमी की वजह से ये पुल का निर्माण रुक चुका है और आगे जो है आप उम्मीद कर रहे हैं, ग्रामीण उम्मीद कर रहे हैं कि शासन सहयोग करेगा, जनप्रतिनिधि सहयोग करेंगे। हालांकि सुरेंद्र सिंह जी ने कहा कि अब मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया जाएगा और इस पुल का निर्माण कराया जाएगा, लेकिन आपको क्या नजर आ रहा है, अब आगे आप किस तरीके से इस पुल को निर्माण करवाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं? कार्य रुका नहीं है जी, उसकी एक स्लिप पड़ी है, तो उसको पकने के लिए जो टाइम चाहिए उस टाइम के लिए छोड़ा गया है जी, और पुल का 80% काम हो चुका है जी। आपके पास पर्याप्त धन है इस पुल को निर्माण कराने का? नहीं, जनता साथ में है तो जैसे जैसे इकट्ठा होता रहेगा आगे भी पुल का काम चलता रहेगा। तो और इसमें जी जो गाजीपुर की डीएम मैडम है उनका भी अच्छा सहयोग मिला है हमें। डीएम साहब उन्होंने, हाँ, डीएम साहिबा ने क्या सहयोग किया आप बता दीजिए। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को बोला है उसको जांच करने के लिए, जिसकी शायद दैनिक जागरण में रिपोर्ट भी आई है कि पीडब्ल्यूडी ने जांच करके उसको दे दिया है।
यही सहयोग है या और कुछ डीएम साहिबा ने सहयोग किया है? नहीं, यही सहयोग हमारे लिए बहुत है कि अगर मान लो हम लोग उसको बना रहे हैं और उसमें कोई त्रुटि हो तो वो हमें जानकारी उसी वक्त हो जाए कि बाद में कोई हादसा ना हो। चलिए अगर जी, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर और जेई जब आके वहां जांच करेंगे, उन्होंने जांच की, उसे सही पाया, अगर उसमें कोई त्रुटि होती तो वो लोग हमें बताते तो आगे कोई हादसा ना हो, इस चीज का ध्यान रखा जाता है। रविंद्र, हम लोग उसको मानक के तौर पे अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा बने। रविंद्र सिंह जी, बाकी जनता अभी पूरा सहयोग कर रही है, तो कोशिश है कि 2 महीने के अंदर अंदर ये पुल तैयार कर लें हम। रविंद्र सिंह जी, आप सेना में एक सम्मानित पद पर रहे हैं और निश्चित रूप से आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है और आपके विचार बहुत अच्छे हैं। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि इतना सब होने के बावजूद भी ना तो आप किसी अधिकारी, ना किसी जनप्रतिनिधि और ना ही सरकार को दोष दे रहे हैं, क्योंकि ऐसी दशा में होता क्या है, दोषारोपण होता है, एक दूसरे के ऊपर टोपी ट्रांसफर का खेल शुरू हो जाता है। आपके द्वारा जिस तरीके से कहा जा रहा है कि डीएम साहिबा ने सहयोग किया, डीएम साहिबा की जिम्मेदारी थी कि न सिर्फ इसकी जांच कराना, बल्कि अगर ग्रामीणों को कोई दिक्कत आ रही है और आगे का काम जो है, ग्रामीण अपनी मेहनत की कमाई अपने बच्चों की पढ़ाई पे, अपने घर बनवाने, अपने बाकी चीजों में क्यों ना लगाएं, जो ये सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, अगर यहां तक जानकारी या प्रशासन के जानकारी में आ गई है कि ग्रामीण ऐसा कर रहे हैं तो उनको सहयोग करना चाहिए था, डीएम साहिबा को आगे आना चाहिए था। वो अपने स्तर से इस पुल के निर्माण में, पीडब्ल्यूडी के माध्यम से इस पुल के निर्माण में उनको सहयोग करना चाहिए था। ज्यादा अगर खर्चा हो रहा था, बजट ज्यादा हो रहा था तो शासन के संज्ञान में इस घटना को लाना चाहिए था। लेकिन डीएम साहिबा ने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, ना तो उनका ऐसा कोई बयान सामने आया है। वो तो कह रहे हैं कि जांच कराएंगे, बस। आप संतुष्ट हैं इससे? देखिए, डीएम महोदय के हाथ में कोई धनराशि नहीं आती। वो जो धनराशि जनप्रतिनिधियों के पास आती है, उस धनराशि की देखरेख करने के लिए और वहां पूरी जनता के लिए सुरक्षा व्यवस्था बनाने का काम उनका होता है। उनके पास कोई अपना तो अलग से फंड आता नहीं इस चीज के लिए। पीडब्ल्यूडी विभाग इसी के लिए है रविंद्र जी, पीडब्ल्यूडी विभाग इसी के लिए, विकास कार्यों के लिए, विकास कार्यों के लिए सरकार देती है जिलाधिकारी, विकास कार्यों के लिए अपने स्तर पर उनको इतना कोष मिलता है कि वो अपने स्तर से भी मदद कर सकती हैं, पीडब्ल्यूडी को आदेशित कर सकती हैं और शासन के पास भी वो रूपरेखा इसकी खाका भेज सकती हैं। वो सजेस्ट कर सकती हैं कि भाई यहां जरूरत है, यहां के लोगों की जरूरत है। जो डीएम जो होता है उसकी पावर जो है वो पूरे जिले का मालिक होता है रविंद्र जी, वो अपने स्तर से बहुत सारा सहयोग कर सकती हैं, लेकिन उनके द्वारा कोई सहयोग नजर आ रहा है आपको? देखिए, अगर प्रशासनिक तौर पे आप भी नहीं कह सकते कि उन्होंने, हो सकता है अपने अधिकार क्षेत्र में आगे ये बात रखी हो, इसका कोई पुख्ता सबूत तो ना हमारे पास है ना आपके पास है सर। बिल्कुल हो सकता है उन्होंने रिटर्न में लिखा हो कि इस गांव को इस पुल की आवश्यकता है, ठीक है, लेकिन अब उस पर कितनी कार्रवाई हुई वो तो उनके हाथ में नहीं है ना। ठीक है, ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि हो सकता है उन्होंने किया हो, लेकिन आप लोगों से कोई अब तक कोई जनप्रतिनिधि मिलने आया, कहीं शासन स्तर से कोई जानकारी सामने आई, कोई लेटर सामने आया कि आप लोगों का सहयोग किया जाएगा, आपने यहां तक निर्माण किया, आगे निर्माण हम लोग कराएंगे या आपको मदद दी जाएगी, कोई इस तरीके का कोई मैसेज, कोई आदेश आया क्या? नहीं, हम डीएम महोदय से मिलने गए थे तो उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और बोला कि जो भी हमसे बनेगा हम करेंगे। देखिए, आपको जो सहयोग की जरूरत होगी हम सहयोग। ठीक है, ठीक है, एक छोटी सी टिप्पणी त्रिपाठी जी आपसे। रविंद्र जी कह रहे हैं कि डीएम महोदय ने अपना कीमती समय दिया, उनका पूरा समय जनहित के लिए होता है, लोगों के लिए होता है, वो कीमती समय आप जैसे लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए, आम जनता के लिए होता है। मैं उस समय को, ठीक है, उन्होंने समय दिया और देना भी चाहिए क्योंकि ये जिम्मेदारी है उनकी। लेकिन रविंद्र जी उनके विचार अच्छे हैं, लेकिन जिस तरीके से अब तक डीएम साहिबा के संज्ञान में आने के बावजूद भी किसी तरीके का कोई आश्वासन नहीं, महज जांच की और जांच में बता रहे हैं रविंद्र जी कि उनको लगा, उन्होंने जांच में पाया कि सब ठीक है, लेकिन किसी तरीके का कोई आश्वासन, कोई मैसेज, कहीं कुछ कन्वे नहीं हुआ। ये जिम्मेदारी आप समझते हैं इसको त्रिपाठी जी? मानस जी,
मैं रवीन जी से मिलकर व्यक्तिगत बड़ा खुश हो रहा हूं अंदर से कि इतनी सौम्य और शीलता फौजी के अतिरिक्त किसी के शरीर में दिखाई नहीं पड़ती, नहीं होती। सही कह रहे हैं आप। मैं इनके जज्बे को फिर एक बार नमन करता हूं कि इसके बावजूद मैं देख रहा हूं रविंदर सिंह जी किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। सेना का एक सिपाही मातृभूमि से ज्यादा किसी को प्यार नहीं करता, न परिवार को न समाज को, और वो मातृभूमि प्यार मुझे रविंदर सिंह में दिखाई पड़ रहा है। किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं आप। लेकिन मैं एज ए पत्रकार आपसे निवेदन साथ करना चाह रहा हूं कि डीएम के पास स्पेशल बजट होता है ऐसे इमरजेंसी कामों कराने के लिए, प्रमुख सचिव वित्त से अनुमोदन लेकर के या मुख्यमंत्री से अनुमोदन लेकर के ऐसे कार्यों को करा सकती है। और अगर वो उन्होंने कहा कि हम इसकी जांच कराएंगे, चलिए एक बात ठीक है, लेकिन जांच कराने साथ पहले कहा होता कि जो शेष रहा है उसमें हम धन जिलाधिकारी की बहुत बड़ा पावर है, मुख्यमंत्री से मांग कर सकती है, पत्र भेज करके प्रमुख सचिव वित्त से मांग कर सकती हैं बिल्कुल कि इस पुल का शेष निर्माण हम अपने स्तर कराएंगे और जांच इसलिए कराएंगे कि ये मानक के अनुरूप बन रहा नहीं बन रहा कोई घटना भविष्य में। बिल्कुल सर, बिल्कुल त्रिपाठी जी, जांच तो कराएंगे, लेकिन एक बार ये नहीं कहा कि फंड हम दे रहे हैं आपको। करोड़ों रुपए घोटाले जिलों में हो रहे हैं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, पूरे प्रदेश का हाहाकार बचा हुआ मानस जी। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से त्रिपाठी जी, अब समय आगे इजाजत नहीं देता है, समय पूरा हो चुका है। आपका बहुत शुक्रिया त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक बार फिर रविंद्र जी आपके जज्बे को सलाम करते हुए आपको भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपके द्वारा अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन जिम्मेदारी जो है वो सरकार की है, शासन और प्रशासन की है कि ग्रामीणों की जो मांग है उसको पूरा किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से इसीलिए सेना के लोगों की लोग सम्मान करते हैं, उनको अलग से अहमियत देते हैं, क्योंकि सेना के लोग ऐसे ही होते हैं, अपनी माटी और नमक के लिए वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। और काश ये जिम्मेदारी हर व्यक्ति और हर जनप्रतिनिधि अगर समझने लगे तो शायद ऐसी नौबत नहीं आएगी। फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।